Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 34.3 कल्चरल लैग के बारे में। द टर्म कल्चरल लैग refers to a situation when ideas, values and norms and beliefs used to regulate social life do not keep pace with change in the technology of the society। अब देखिए कल्चरल लैग का मतलब क्या होता है। एक ऐसी परिस्थिति जब हमारी जो विचारधारा है, जो मूल्य हैं, जो नियम है, जो विश्वास है, जिससे हमारा सामाजिक जीवन चल रहा है, वो बदलते हुए समाज में जो हमारा टेक्नोलॉजी बदल रहा है सोसाइटी का, उसके साथ वह मेल नहीं बना पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय सेवरल नेशंस without an acceptable international system of norms and values to regulate, control and use। उदाहरण के लिए आज देखिए बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, परमाणु हथियार बनाते हैं, ठीक है, और इसका कोई इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है कि लोग कैसे इसको रेगुलेट करेंगे, आखिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसका इस्तेमाल कब करना है, इसके ऊपर कोई नियम नहीं है। अगर मान लीजिए युद्ध हो जाता है तो देश न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे और करोड़ों जनता मर जाएगी, ठीक है, निर्दोष जनता की मृत्यु हो जाएगी। In this case, a technology change is yet to develop norms for its use। अब इस परिस्थिति में जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है, अभी नियम बदलना होगा, नियम लाना होगा कि किस तरह से हम लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज टू से अ चेंज इन वैल्यूज लैग्स बिहाइंड अ चेंज इन द टेक्नोलॉजिकल फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी तो बदल गया लेकिन वैल्यूज नहीं बदला, तो डिफरेंस आ गया, ठीक है। At this moment, a large debate is going on the ethics of human cloning to produce a human individual outside the natural process of reproductive mechanism। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बात पर डिबेट हो रहा है कि जिस तरह से एक बच्चे को, एक इंसान को जन्म दिया जाता है, वो तरीका बदल गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि लड़की प्रेग्नेंट हो, ठीक है, अब ह्यूमन क्लोनिंग हो रहा है, मशीन्स के द्वारा भी बच्चे जन्म दिए जाते हैं। A human individual is linked to every other individual of his or her group in a network of relationships defined by the culture of which he or she is a part। हर एक इंसान, ठीक है, वह जिस समूह में रहता है वह दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ है। हर एक इंसान बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारे संबंधों के जाल से जुड़ा होता है और वह किसी न किसी संस्कृति का हिस्सा भी होता है। How a cloned human being would fit into this culturally defined network or social relationship is yet to develop। अब एक क्लोन्ड ह्यूमन बींग, ठीक है, जो कि मशीन द्वारा जिसका जन्म हुआ है, वो किस तरह से संस्कृति में घुल मिल पाएगा, किस तरह से समाज में उसका लोगों के साथ संबंध होगा, ये अभी भी हम लोग को बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसका कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं आया है, नियम तो नहीं आया है। This is a clear case of cultural lag where developments in medical technology have outstripped the social field। अब यहाँ पे भी कल्चरल लैग है। देखिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में तो बहुत विकास हो रहा है लेकिन सामाजिक स्तर पर अभी तक विकास नहीं हो पाया है, तो समस्याएं होती चली आ रही हैं।